नमस्कार। मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली चुनाव की दुंदुभी बजते ही अब सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि विपक्ष किस नैरेटिव पर खेलेगा। जाहिर सी बात है, किसी चुनाव में जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की विपक्ष की कोशिश रहती है। हमेशा नैरेटिव सेट करने का काम मोटे तौर पर विपक्ष करता है, उस नैरेटिव को काटने का काम सत्ता पक्ष का रहता है। जाहिर सी बात है कि इस बार दिल्ली चुनाव में जैसा कि पहले से अनुमानित है और लग रहा है कि भ्रष्टाचार नंबर 1 मुद्दा होगा। भ्रष्टाचार चूंकि इसलिए नंबर 1 मुद्दा होने जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यूएसपी जो है वो है ईमानदारी। तो अपने खुद को वो कट्टर ईमानदार कहते हैं। कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं और कट्टर ईमानदार उनकी सरकार भी है। अन्ना आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल की यूएसपी जो उन्होंने गढ़ी है, अपने इर्द गिर्द जो एक छवि गढ़ी है, वो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध योद्धा का। निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी इस छवि को गढ़ने में न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि उस छवि के आधार पर पार्टी बनाई और दिल्ली की सत्ता पर वो आसीन भी हुए। और इतनी ही बात नहीं है, इस छवि को वो लंबे समय तक कायम रखने में कामयाब भी हुए। लेकिन अब इस चुनाव में पासा पलट गया है। वो कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी उस पर तमाम छींटे लग चुके हैं। निश्चित रूप से अभी तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप है सरकार पर या पूर्व मुख्यमंत्री पर, वो अभी अदालत में सिद्ध होना है। कई की जांच चल रही है। इसमें से सबसे बड़ा शराब घोटाला है। शराब घोटाले की सीबीआई ईडी दोनों जांच कर रही है और इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत कई नेता जेल से वापस लौट चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की तगड़ी घेराबंदी की तैयारी कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। चुनाव की घोषणा होती है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने बिना समय गंवाए, इसके पहले कि विपक्ष नैरेटिव या नारा सेट करता, अरविंद केजरीवाल ने खेल पलटने की कोशिश की। भ्रष्टाचार मुद्दा न बने इसलिए जो एक शीश महल का भी मुद्दा उठ रहा है उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश शुरू हो गई है। कल से घटनाक्रम पर विचार करें, जरा गौर करें कि सबसे पहले होता क्या है कि मुख्यमंत्री आतिशी उस शीश महल में जाना चाहती हैं तो उनको नहीं प्रवेश मिला है, जाने नहीं दिया गया। पीडब्ल्यूडी अभी पूरे उस आवास की जांच कर रही है। वो अंडर स्क्रूटनी है पूरा प्रेमिसेस। जाहिर सी बात है कि उसमें भी कोई रहने जा ही नहीं सकता। ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री को या अरविंद केजरीवाल को ये पता नहीं है, सबको पता है। लेकिन उसको इशू बनाया गया कैसा कि भाजपा ने और भाजपा की केंद्र सरकार ने मुझे मुख्यमंत्री आवास में दूसरी बार घुसने नहीं दिया। एक बार 3 महीने पहले भी नहीं घुसने दिया था। उस समय भी वो जांच के दायरे में वो महल आ चुका था, शीश महल, और अब तो है ही। अभी पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट भी आई है, उसके पुनर्निर्माण में जो तमाम अनियमितताएं हुई हैं, तो उन अनियमितताओं की ओर इशारा किया है कैग ने। जनता के सामने ये पेश किया गया कि जिस शीश महल में यह मुख्यमंत्री को उसके आवास में नहीं जाने दिया गया। और तो और इस मुद्दे को गर्माहट देने के लिए, इस मुद्दे को मुद्दा यही छाया रहे, अभी मैं आऊंगा उस पर, आप देखिए पहले, लेकिन इस मुद्दे को कैसे हवा दी जा रही है। अचानक से ये भी हुआ कि जी प्राइम मिनिस्टर आवास पर तो भी तो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इससे कई गुना ज्यादा शीश महल से। ये कोई नहीं बता रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर का जो आवास है, उसी प्राइम मिनिस्टर के आवास में राजीव गांधी रहे हैं, उसी प्राइम मिनिस्टर के आवास में देवगौड़ा रहे हैं,
उसी में इंद्र कुमार गुजराल रहे, उसी में वीपी सिंह रहे, उसी में नरसिम्हा राव रहे, उसी में अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उसी में मनमोहन सिंह। वो डेजिग्नेटेड आवास है प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर, तो उस पर खर्च होना। और ये शीश महल जो है ये मुख्यमंत्री का डेजिग्नेटेड आवास दिल्ली में नहीं है। शीला दीक्षित कहीं रहती थी, सुषमा स्वराज कहीं रहती थी, मदन लाल खुराना कहीं रहे, साहब सिंह वर्मा कहीं और रहे, अरविंद केजरीवाल जी कहीं और रह रहे हैं, अभी आतिशी कहीं और रह रही है। तो कोई दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए डेजिग्नेटेड कोई आवास नहीं है, चिन्हित नहीं है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो इसी आवास में रहना है। ये अरविंद केजरीवाल ने उस आवास को रहते हुए शीश महल में कन्वर्ट कर लिया है और अब उसको मुख्यमंत्री आवास घोषित कर रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, पीडब्ल्यूडी ये नोटिफाई करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास ये है जी आगे से। लेकिन उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास से। प्रधानमंत्री आवास पर जाहिर सी बात है उसमें भी करोड़ों खर्च हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री के आवास पर करोड़ों खर्च हुए हैं, उसको लेकर तो भाजपा कुछ बोल नहीं रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर यानी उस शीश महल पर जो खर्च हुए हैं उसको खामखा मुद्दा बना रही है। अभी शीश महल में भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई है, क्या हुआ है वो भी जांच का विषय है। अभी पीडब्ल्यूडी जांच के घेरे में है, अभी किसी नेता या अरविंद केजरीवाल जांच के घेरे में नहीं है। जब वो बाद में पता लगेगा कि उसके निर्माण में कोई यदि घपला हुआ है, ज़्यादा खर्च किया गया है, शो कुछ ज़्यादा हुआ है, तो वो तो बात की बात है। लेकिन शराब घोटाला, पैनिक बटन घोटाला बस में, जल बोर्ड का मामला, स्कूल में क्लासरूम घोटाला, इन तमाम घोटालों की एलजी के आदेश पर कोई ना कोई एजेंसियां जांच कर रही है। मतलब भ्रष्टाचार के आरोप केवल शराब घोटाला अकेला नहीं है, कई सारे आरोप हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष की भाजपा हो या कांग्रेस दिल्ली में ये भ्रष्टाचार के इन मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाने जा रही थी। और यदि भ्रष्टाचार का मुद्दा यानी केजरीवाल करप्ट है, यदि ये नैरेटिव सेट करने में विपक्ष कामयाब हो जाता या हो जाए तो फिर उसका वोटरों पर कुछ और असर हो सकता है। नेता की यूएसपी उसकी छवि होती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि गढ़ी है कट्टर ईमानदार की, लेकिन सारे आरोप बेईमानी के हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली में एक सभा में उनको कट्टर बेईमान भी कहा है। कट्टर बेईमान नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा दिल्ली में कट्टर बेईमानों का शासन है। तो निश्चित रूप से यदि नेता की छवि पर डेंट पड़ जाए, छवि यदि घेरे में आ जाए, तो मतदाता खिन्न होता है, क्षुब्ध होता है और फिर कुछ फैसले और भी ले सकता है। लेकिन शीश महल क्या है? शीश महल फिलवक्त एक ऐसा मुद्दा है कि ये भ्रष्टाचार से ज्यादा अरविंद केजरीवाल के विलासतापूर्ण जीवन का एक आरोप है कि भाई पहले बहुत सिंपल कहते थे, मैं 2 कमरे के मकान में, 3 कमरे के मकान में रह लूंगा, वैगनार गाड़ी पे चल लूंगा, छोटी गाड़ी चाहिए मुझे, लेकिन अपने लिए शीश महल बनवा लिया। तो जाहिर सी बात है कि अपनी एक सिंप्लिसिटी वाली, सिंपल लिविंग वाली छवि जो केजरीवाल की थी, वो उस पर शीश महल से डेंट पड़ा है कि सादगी की प्रतिमूर्ति केजरीवाल अब विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। ये टॉयलेट सीट चाहिए, इतने करोड़ का पर्दा चाहिए, ये मार्बल चाहिए, ये टाइल्स चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, इतनी मशीनें चाहिए, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, सब कुछ, सारी सुविधा, जो जो भी चीज़ें सारी। याद रखिएगा कि समर्थक वर्ग जो नेता का होता है उसको अपनी नेता के विलासतापूर्ण जीवन से कोई खास परेशानी नहीं होती है, बल्कि उनके लिए प्राइड फील होता है कि हमारा नेता क्यों किसी से कम रहे, वो भी बड़ा घर रहना चाहिए उनका, उनकी भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। उसके विलासतापूर्ण जीवन से उसके समर्थक वर्ग को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े नेता जितने हैं आप देखिए, उनके विलासतापूर्ण जीवन से समर्थकों को वो कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार उसके साथ जुड़ जाए तो फिर उसकी कुर्सी डगमगाने लगती है। लालू यादव भी सर्वेंट क्वार्टर से विशाल
बंगलों में पहुंचे थे। उनके समर्थकों को प्राइड फील होता था, लेकिन जब भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार चिपक गया तो वही लालू सत्ता से जब बाहर हुए हैं, तो आज 19-20 साल हो गए, लालू वापस नहीं आ पाए हैं, उनका दल वापस नहीं आ पाया। अरविंद केजरीवाल इसी चीज से बचना चाह रहे हैं। शीश महल का मुद्दा गरमाने के पीछे यह है कि ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर इतने करोड़ों रुपए के आवास में रह सकता है तो मैं रह रहा हूँ, तो इसमें मेरे कोई गुनाह अजीम तो नहीं है, ये एकदम बहुत बड़ा गुनाह तो है नहीं जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा फोर फ्रंट पे नहीं आए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उस पर कोई बीजेपी या कांग्रेस नैरेटिव सेट न कर पाए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश इसमें यह है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया गया कि भाई प्रधानमंत्री का हम आवास देखेंगे कि वहां कितना करोड़ लगा है। और फिर वहां से वापस पता था कि शीश महल में घुसने की अभी परमिशन नहीं है, तो वहां जबरन घुसने का प्रयास किया गया कि हम देखना चाहते हैं जी कहाँ ये झूठ फैलाया जा रहा है। बहुत सफाई से, बहुत शानदार तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अपने विरोधियों के नैरेटिव को ध्वस्त करने की पहली कोशिश उनकी जो है वो मतलब फिलहाल तो कामयाबी दिख रही है। अब वो शीश महल का मुद्दा कितने दिन गरमाएगा आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास और शीश महल का कंपैरिजन होगा। मकसद ये है कि शराब का घोटाला छिप जाए, जिसमें कि जेल में तमाम नेता बंद होके आए हैं, बेल पे बाहर है। शराब घोटाले पर चर्चा ज़्यादा ना हो, पैनिक बटन घोटाला ज़्यादा चर्चा ना हो, क्लासरूम घोटाले पर चर्चा नहीं हो। घोटाला और भ्रष्टाचार केजरीवाल की छवि के विपरीत एक नैरेटिव सेट करेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि मुद्दा भ्रष्टाचार बने ही नहीं, इसलिए पहले शीश महल को चमकाओ, उसी को मुद्दे को बनाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस शीश महल के शगुफे को या शीश महल के इस पूरे प्रकरण से हट के भ्रष्टाचार को कितनी मजबूती से दिल्ली के दिलो दिमाग में, वहाँ के वोटरों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा बिठा पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव प्रचार अभी शुरू होने जा रहा है, बाकी तब तक के लिए इंतजार कीजिए। आखिर में एक फिराक जलालपुरी का वो शेर मुझे याद आता है कि तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा, तुझे रहजनों से तो गिला नहीं, पर तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल है कि जो रहबर है इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। रहबर को तो सवालों के घेरे में नहीं रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की भी कोशिश यही है कि वो घेरा ना बने सवालों का, और विपक्ष की भी कोशिश है कि वो सवालों का घेरा बनाया जाए। कामयाब कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर करिएगा। दिल्ली चुनाव पर फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।